कुछ भी असंभव नहीं है भाइयों बहनों, बस दृढ़ संकल्पित होना चाहिए हमको, आपको संकल्प हमारा दृढ़ होना चाहिए। कहते हैं एक समुद्र के किनारे एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया रहती थी, टिटहिरी। टिटहिरी चिड़िया समुद्र के किनारे रहती थी, बालू में रेत में उसने अंडे दे रखे थे। एक दिन चिड़िया थोड़ा सा बाहर चली गई जंगल में अपने अंडों को छोड़ करके। इतने में समुद्र में एक लहर आई और उस लहर ने उस चिड़िया के बच्चे को यानी अंडे को अपने साथ समेट लिया। भाइयों बहनों, कहते हैं उस नन्ही सी चिड़िया जब वो आती है, चारों तरफ देखा उसके अंडे दिख नहीं रहते, बेचारी रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी कि मेरे बच्चे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। उसके बाद आसपास में जो भी थे सबसे पूछती, आपने मेरे बच्चे को देखा, आपने मेरे अंडों को देखा, कौन ले गया, कौन ले गया। उसके बाद देखती है तो समुद्र की लहर वहां तक बह करके आई थी। तो उनने समुद्र से कहा, समुद्र दादा, आपने मेरे अंडों को ले लिया है क्या? आप मेरे अंडे को अगर लिए हैं तो वापस कर दीजिए। समुद्र अहंकारी था, उसने कहा हाँ हाँ लिया हूं, तू क्या कर लेगी मेरा, क्या कर लेगी तू मेरा। कहते हैं भाइयों बहनों, समुद्र ने अहंकार भरी बातें जब कही तो उस टिटहिरी ने संकल्प लिया। उसने कहा तू इतना अभिमानी हो गया है, इतना अहंकारी हो गया है, आज मैं भी संकल्प लेती हूं, अगर तू मेरे बच्चे को वापस नहीं करेगा, मेरे अंडों को वापस नहीं करेगा, मैं तुझे सुखा दूंगी। किसने संकल्प लिया? एक छोटी सी टिटहिरी ने संकल्प लिया, समुद्र में तुझे सुखा दूंगी अगर तू मेरे अंडों को वापस नहीं किया। भाइयों बहनों, चिड़िया वो क्या करती, सब किनारे से रेत लेती, चोंच में भरती, उसके भी ले जाके समुद्र में डालती, फिर रेत लेती, फिर भरती, फिर ले जाके समुद्र में डालती। भाइयों बहनों, उसी समय एक ऋषि आए और ऋषि आते हैं, उन्होंने कहा अरे बेटी तो ये क्या कर रही है, तू ये चोंच भर में रेत भर रही है, ले जाके समुद्र में डाल रही है, आखिर तू कर क्या रही है। उसने कहा दादाजी मैं ये समुद्र दादा बहुत खराब है, बहुत अहंकारी है, इन्होंने मेरे बच्चों को ले लिया, मैं मांगती हूं तो देते नहीं है, अहंकार भरी बातें करते हैं। मैंने संकल्प लिया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी अगर मेरे बच्चों को नहीं देगा तो। भाइयों बहनों, उसकी इस संकल्प शक्ति को देख करके वो ऋषि ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं बात करता हूं, समुद्र से कैसे नहीं देगा। समुद्र से जब ऋषि ने कहा कि इसके बच्चे को वापस कर, तो ऋषि से भी उसने ऐसा ही जवाब दिया, समुद्र ने इठला करके। कहते हैं भाइयों बहनों, जब ऐसा जवाब दिया तो ऋषि ने क्या किया, अंजलि लगाया और अंजलि लगा करके समुद्र को पीना शुरू कर दिया। अब तो समुद्र ने सोचा कि मैं तो गया काम से, तब वो हाथ जोड़ लिया और नन्ही सी चिड़िया के सामने हाथ जोड़ के कहता है बेटी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, महाराज को रोक दे नहीं तो मैं सूख जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गिड़गिड़ाने लगा। तब बेटी ने कहा तू मेरे बच्चों को वापस दे पहले। भाइयों बहनों, कहते हैं वो दुखी होकर के फिर जाकर के उसके बच्चे को वापस किया। कहते हैं जब एक नन्ही सी चिड़िया संकल्प लेती है भाइयों बहनों, तो उसका संकल्प भगवान ने पूर्ण किया। उसी तरीके से भाइयों बहनों, हमको आपको भी किसी भी कार्य के लिए जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो भगवान की कृपा अपने आप उसमें बरसने लगती है। और भाइयों बहनों, संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है, आपको क्या संकल्प करना है। आजकल हम लोग संकल्प तो कर लेते हैं लेकिन संकल्प का तुरंत विकल्प खोज लेते हैं। जैसे हमने देखा है कुछ बहनें 9 दिन का व्रत रखती है, 9 दुर्गाओं का। उनसे पूछो बहनों जी क्या बात है, तो कहती भाई साहब 9 दिन का व्रत चल रहा है हमारा, तो व्रत में क्या खा रहे हैं। अरे कुछ नहीं हम तो कुछ खा ही पी नहीं रहे। अरे कुछ नहीं खा पी रहे, बोले दाल नहीं खाती, चावल नहीं खाती, रोटी नहीं, सब्जी नहीं खाती, तो क्या खाती, बोले सेब खाती हूँ, संतरा खाती हूँ, अनार खाती हूँ, कुट्टू के आटे की बढ़िया पूड़ी खाती हूँ, हलवा खाती हूँ, साबूदाना खाती हूँ, मेवा मिश्री खाती हूँ, ये सब खाती हूँ मैं। हम कहे वाह, ये है संकल्प का विकल्प। विकल्प खोज लिया हमने, है ना। महाराष्ट्र जैसे शहरों में चले जाते हैं, वहां पर तो 500-500 रुपया का थाली आता है बना बनाया व्रत का। ऐसे व्रत रहने से क्या फायदा, ये ना खा करके वो खा रहे हो। नहीं भाइयों बहनों, संकल्प जो लिया जाए तो उसको दृढ़ निष्ठा के साथ पूर्ण किया जाए। आज आप सबको संकल्प लेना, क्या संकल्प लेना, 5 चीजें करने का संकल्प लेना है। महाकाल
भगवान श्री राम के साथ जो परम पूज्य गुरुदेव के रूप में बैठे हुए हैं, भगवान श्री राम के साथ आपको साझेदारी करनी है। कैसी साझेदारी करेंगे? जैसे भाइयों बहनों कहते हैं रावण का आतंक बढ़ा, चारों तरफ अनाचार अत्याचार भ्रष्टाचार छा गया था, तब भाइयों बहनों राम जी का अवतार होता है। राम जी इस मृत्यु लोक में आते हैं और भाइयों बहनों माता जानकी का हरण हुआ है। माता जानकी की खोज के लिए सुग्रीव से मित्रता हुई, और जब सुग्रीव से मित्रता हुई भाइयों बहनों, तो भगवान ने समुद्र में पुल का निर्माण का कार्य शुरू कराया। और उस समुद्र निर्माण के कार्य में भाइयों बहनों किसने किसने साझेदारी की? बोले बंदर ने साझेदारी की, भालू ने साझेदारी की, एक गिलहरी ने भी साझेदारी किया था भाइयों बहनों राम के साथ में। तो भाइयों बहनों बंदर, गिद्ध, गिलहरी वो सब आज उनका इतिहास गाते हैं, आज हम उनका कथा गाते हैं। उसी तरीके से जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनके साथ ग्वाल बालों ने साझेदारी किया, ग्वाल बाल उनके साथ जुड़ गए। और भाइयों बहनों गोवर्धन उठाने का काम करना था, तो भगवान ने सभी ग्वाल बालों से कहा कि जाओ अपने अपने घर से लाठी लाओ, इस गोवर्धन को उठाना है। सब गोवर्धन के लिए लाठी लेकर के आते हैं, सबने अपनी अपनी लाठी लगाई, भगवान ने अपनी उंगली लगाई थी और गोवर्धन को उठाया। एक ने कहा कि कान्हा तू काफी देर से उंगली लगा करके खड़ा है तो थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक हम लोग इसको पकड़ करके बैठे हैं। और भाइयों बहनों कान्हा ने जैसे थोड़ा सा उंगली, बोले अच्छा दादाजी ठीक है, जैसे थोड़ा सा नीचे के चटचटा करके सबकी लाठी टूट गई। तो भाइयों बहनों कहते हैं लेकिन उस समय भगवान ग्वाल बालों को श्रेय दिया और सबसे उन्होंने लाठी लगवाया था। पहाड़ तो किसने उठाया? भगवान ने उठाया, लेकिन अपने सहचरों को उन्होंने क्या दिया था? श्रेय दिया। उसी तरीके से भाई रावण का वध तो भगवान ने किया, रामचंद्र जी ने किया, राम की कृपा से ही समुद्र का पुल का निर्माण हुआ, लेकिन श्रेय किसको दिया? गिद्ध, गिलहरी, भालू, बंदर को दिया। और भाइयों बहनों भगवान बुद्ध आते हैं तब उन्होंने अपने भिक्षुकों को श्रेय दिया था। उसी तरीके से भाइयों बहनों परम पूज्य गुरुदेव आए हैं, आज आपको श्रेय देना चाहते हैं। इसमें से जो जागृत आत्माएं हैं, जो महाकाल के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, जो महाकाल के साथ सवारी में लगना चाहते हैं, उनको आज संकल्प करना। क्या करना है? गुरुदेव कहते हैं वर्तमान समय में अगर तुझे मेरे साथ साझेदारी करना है तो 5 चीज करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? नियमित रूप से उपासना करना है आपको। उपासना का मतलब क्या है? उप का मतलब होता है पास, आसन का मतलब होता है बैठना। सीधा सीधा भगवान के पास बैठने को उपासना कहा जाता है। कहते हैं हमारे शास्त्रों ने कहा है जुड़ने का बड़ा महत्व होता है। किसी श्रेष्ठ के साथ अभी जुड़ते हैं तो आप भी महान बनते हुए चले जाते हैं, आपकी भी गरिमा बढ़ जाती है। जैसे कोई बच्ची, कोई बिटिया एक अक्षर पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसका विवाह अगर किसी मास्टर के साथ हो जाए, तब कहीं ऐसे आएगी कथा में तो लोग कहेंगे देखो देखो मास्टराइन आ रही है। बिना पढ़े लिखे लोग उसको मास्टराइन बोलने लग जाते हैं। उसी तरीके से किसी बेटी का विवाह अगर डॉक्टर के साथ हो जाए, एक अक्षर ना आता हो उसको, एक दवाई का नाम भी ना आता हो, लेकिन लोग उसको डॉक्टराइन बोलने लग जाते हैं। तो ये क्या है? जुड़ने का महत्व है। उसी तरीके से परमात्मा क्या है? परमात्मा सद्गुणों का समुच्चय है। भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान के जैसे आपके अंदर गुण आएंगे, और परम पूज्य गुरुदेव के पास बैठेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव जैसा गुण आएंगे आपके अंदर। जो आपके घर में रोटी बनी हुई है, रोटी के 5 टुकड़ा करेंगे, उसमें थोड़ा सा गुड़ घी मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। फिर लिया, फिर स्वाहा, फिर लिया, फिर स्वाहा। 5 बार अगर आपको मंत्र नहीं भी आता है, ओम ओम करके 5 बार स्वाहा कर देना। उसके बाद जो थोड़ा सा बच जाएगा उसको भोजन में मिला देना, 3 बार जल से आवृत्ति कर देना, मैया देख लेना, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो बिना देवताओं को भोग लगाए, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन ग्रहण करता है वो पाप खाता है, और जो भगवान को भोग लगा करके भोजन करता है वो प्रसाद खाता है, और अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए हर घर में बलि वैश्य यज्ञ होना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम भोजन पाएंगे।